हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद, वंदे मातरम। जैसा कि हमने केमिस्ट्री में टोटल 3 यूनिट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। सॉलिड स्टेट फर्स्ट यूनिट थी, सेकंड जो यूनिट थी वो थी सॉल्यूशन, और जो थर्ड यूनिट थी वो थी हमारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब हम चौथी यूनिट की या चौथे चैप्टर को डियर स्टूडेंट स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। तो ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग इस चैप्टर में से टोटल आपको 5 मार्क्स का आएगा। कितने का आएगा? टोटल आपको 5 मार्क्स का। मतलब आपको 5 मार्क्स में से 4 नंबर का जो है वो एक क्वेश्चन रहेगा, 4 नंबर का 4 मार्क्स का, और एक आपको रहेगा ऑब्जेक्टिव। वो किसी भी टाइप में हो सकता है, 1 वर्ड या मैच द कॉलम, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, या फिर करेक्ट ऑप्शन। इस टाइप से एक 4 का क्वेश्चन रहेगा और एक ऑब्जेक्टिव। तो टोटल आपको ये जो चैप्टर है स्टूडेंट्स वो 5 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है वो? 5 मार्क्स का। टोटल 5 मार्क्स का है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस जो चैप्टर का नाम है वो है केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, 5 नंबर का है चैप्टर। तो ये आपके सामने हम सीक्वेंस से पढ़ते जाएंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन इसमें आता है इसी क्रम में कि केमिकल काइनेटिक्स क्या है और इसके आधार पर, इसके बेसिस पर केमिकल रिएक्शन कितने टाइप्स की होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, केमिकल काइनेटिक्स एंड टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं केमिकल काइनेटिक्स की। देखिए, जैसे कोई साइंस की डेफिनेशन आती है छोटी मोटी, हम बात करते हैं इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस। अब हम यहाँ केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ पर लिखेंगे इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री की ब्रांच है विच वी कैन स्टडी ऑफ, जिसमें हम केमिकल रिएक्शन की स्टडी करते हैं। स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शन, स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड इट्स मैकेनिज्म। मतलब केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच है जिसमें केमिकल रिएक्शन की स्टडी और उनकी मैकेनिज्म की स्टडी की जाती है, उसे हम कहेंगे केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, हम उसे क्या कहेंगे? केमिकल काइनेटिक्स। अब केमिकल काइनेटिक्स के बेस पर कभी देखा जाए तो जो रिएक्शन होती है वो 3 टाइप की रिएक्शन होती है। कितने टाइप की रिएक्शन होती है? 3 टाइप की हमको रिएक्शन पढ़ने को मिलती है इसके बेस पर। देखिए, पहले आती है फास्ट रिएक्शन, दूसरी होती है मीडियम रिएक्शन, और थर्ड होती है स्लो रिएक्शन। डियर स्टूडेंट्स, फास्ट को आप ऐसा भी बोल सकते हैं, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। इसको मीडियम को आप मॉडरेट रिएक्शन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? मॉडरेट रिएक्शन। और इसको आप बोल सकते हैं वेरी स्लो रिएक्शन। तो ये इतने टाइप की रिएक्शन हमको पढ़ना है। मतलब केमिकल काइनेटिक्स के बेस पर कभी देखा जाए तो जो केमिकल रिएक्शन होती है वो 3 टाइप की होती है, फास्ट, मीडियम और स्लो रिएक्शन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फास्ट रिएक्शन की। फास्ट रिएक्शन, तो देखिए स्टूडेंट्स, दोज रिएक्शन विच कंप्लीट इन लेस देन 1 सेकंड, लेस देन 1 सेकंड, जो 1 सेकंड से भी कम समय में कंप्लीट हो जाती है, या फिर आप 10 टू द पावर -16 या फिर 10 टू द पावर -14 से 10 टू द पावर -12 सेकंड, ऐसा भी हो सकता है। कहीं कि इसके इस टाइप से लिमिट लिखी रहती है। तो जो रिएक्शन लेस देन 1 सेकंड में कंप्लीट होती है वो होती है फास्ट रिएक्शन या इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। और इसके डियर स्टूडेंट्स, कभी हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में फॉर्मेशन ऑफ
पीपीटी, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन। जैसे देखिए ये हमने लिया BaCl2 प्लस H2SO4 दोनों में लिया आपने, और जैसे ही आप इनको मिलाएंगे 1 सेकंड से भी कम समय में ये रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, ये आप ध्यान रखें। ये बन गया हमारे पास में पीपीटी, बेरियम सल्फेट का पीपीटी बन गया। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद जो सेकंड टाइप है, हम सेकंड टाइप की बात करते हैं। तो सेकंड हमारे पास में जो टाइप है वो है मॉडरेट या मीडियम रिएक्शन। तो ऐसी रिएक्शन जो कुछ आवर्स में या फिर कुछ वीक में कंप्लीट होती है। ठीक है, आवर्स या कुछ डेज में कंप्लीट होती है। आवर्स या फिर डेज में कंप्लीट होती है। ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? मीडियम रिएक्शन। और इसके एग्जाम्पल की मैं आपको बात बताऊं, मिल्क से क्या बनेगा? कर्ड। आइस से वाटर या फिर वाटर से क्या बनेगा? आइस। ठीक है, तो अब एक बात आपको यहाँ पर स्पेशली बता दूं, फास्ट और मीडियम रिएक्शन दोनों की कभी हम बात करते हैं तो फास्ट रिएक्शन की जो स्टडी की जाती है वो फ्लैश फोटोलिसिस से की जाती है। द स्टडी ऑफ फास्ट रिएक्शन इज डन बाय फ्लैश फोटोलिसिस। फास्ट रिएक्शन की हम स्टडी किससे करेंगे? फ्लैश फोटोलिसिस से करते हैं। किससे करते हैं? फ्लैश फोटोलिसिस। ये आप ध्यान रखें, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। और केमिकल काइनेटिक्स की बात करते हैं तो केमिकल काइनेटिक्स में ओनली मीडियम रिएक्शन की स्टडी करते हैं। किसकी स्टडी करते हैं? मीडियम रिएक्शन की या मॉडरेट रिएक्शन की स्टडी करते हैं। और फास्ट रिएक्शन की स्टडी किसकी सहायता से करते हैं? हम फ्लैश फोटोलिसिस की सहायता से करते हैं। थर्ड टाइप की जो रिएक्शन है सिंपल सी, वो है स्लो रिएक्शन। मतलब ऐसी रिएक्शंस जो मैनी वीक्स या फिर वीक्स की जगह आप लिख सकते हैं मैनी मंथ या फिर मैनी ईयर्स में कंप्लीट होती है। उस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? जो कई महीनों या कई वर्षों में पूर्ण होती है, उस रिएक्शन को हम कहेंगे स्लो रिएक्शन। और इसका एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल है। इसका एग्जाम्पल आएगा फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये रिएक्शन थी हमारे पास में 3 टाइप की। फास्ट रिएक्शन जिसकी स्टडी हम फ्लैश फोटोलिसिस से करते हैं, मीडियम रिएक्शन जिसकी स्टडी केमिकल काइनेटिक्स के अकॉर्डिंग की जाती है, और स्लो रिएक्शन। ठीक है, और स्लो रिएक्शन में जैसे हम फॉर्मेशन फॉसिल फ्यूल की बात करते हैं तो फॉसिल फ्यूल का जो पता लगाया जाता है, आपको शायद पता होगा, कार्बन 12 या कार्बन 14 इसकी हेल्प से लगाते हैं। तो ये केमिकल काइनेटिक्स और उसके बेस पर कितने टाइप की रिएक्शन थी वो हम स्टडी कर चुके हैं। इसमें से ऑब्जेक्टिव किसी भी टाइप से आ सकता है। फास्ट रिएक्शन इज कंप्लीट दिन फिल इन द ब्लैंक्स, तो लेस देन 1 सेकंड, या फिर 10 टू द पावर जो भी आपका है। राइट द नेम ऑफ मेथड विच वी कैन स्टडी ऑफ फ्लैश फास्ट रिएक्शन, तो फ्लैश फोटोलिसिस। किस मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग मीडियम रिएक्शन की स्टडी की जाती है, तो केमिकल काइनेटिक्स। इस टाइप से कहीं से भी ऑब्जेक्टिव आ सकता है, आप उसका ध्यान रखें। ठीक है स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन और इसके फैक्टर ऑफ एक्टिंग। ठीक है, सबसे पहले तो व्हाट इज रेट या फिर रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। डियर स्टूडेंट, सिंपल बात करें, व्हाट इज रेट या फिर व्हाट इज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो देखिए,
रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन या रेट किसे कहेंगे कि द चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, द चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन इंटरवल टाइम, इन इंटरवल टाइम। तो एक इंटरवल टाइम में रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन में जो चेंज होता है उस चेंज को हम कहेंगे रेट या फिर रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। और इसको किससे हम शो करेंगे, जनरली देखा जाए तो रेट को शो करते हैं आर से, ठीक है। और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, या आप सेकंड इनवर्स की जगह मिनट इनवर्स भी लगा सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये है रेट, मतलब चेंज होना कॉन्सेंट्रेशन में, किसकी, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की, और इंटरवल टाइम में चेंज होना। और इसकी जो यूनिट होती है रेट की, ऑब्जेक्टिव में भी आ चुकी है, पूछी जा चुकी है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम बात करते हैं इसके फैक्टर्स की। क्या क्या फैक्टर हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं। देखिए पहला जो फैक्टर है वो हमारे पास में है कॉन्सेंट्रेशन। क्लियर समझना स्टूडेंट्स को, पूरा आपको पीडीएफ मिलेगा। अगर कोई सा भी रिएक्टेंट है, अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन को क्या किया जाए, इंक्रीज किया जाए, तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले जो मॉलिक्यूल हैं ये भी क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। तो मॉलिक्यूल के इंक्रीज होने से जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अगर रिएक्टेंट की हम कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं तो पार्टिसिपेट करने वाले मॉलिक्यूल भी क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सेकंड हम बात करते हैं टेम्परेचर की। डियर स्टूडेंट्स, अगर टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाता है, टेम्परेचर को क्या किया जाए, इंक्रीज किया जाए, तो जो मॉलिक्यूल हैं उन मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी, किसकी हम बात करें, मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगी, मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। थर्ड फैक्टर की हम बात करते हैं, वो है हमारे पास में प्रेशर। डियर स्टूडेंट्स, अगर प्रेशर को हम क्या करें, इंक्रीज करें, तो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन भी क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल का एट्रैक्शन भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो मॉलिक्यूल के बीच का जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन है, मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, वो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसीलिए जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। फिर हम बात करते हैं सरफेस एरिया की। देखिए अगर सरफेस एरिया को क्या किया जाए, इंक्रीज किया जाए, तो जितने भी मॉलिक्यूल हैं उनकी मोमेंट, मतलब स्पीड की बात करें, गति की बात करें, उनकी मोमेंट करने के लिए उनको लार्ज प्लेस मिलेगा, बड़ा एरिया मिलेगा, तो उनकी मोमेंट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इस कारण से जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद हम बात करते हैं
नेचर ऑफ रिएक्टेंट। देखिए नेचर ऑफ रिएक्टेंट की बात करें तो इन द प्रेजेंस ऑफ आयोनिक रिएक्टेंट, आयोनिक रिएक्टेंट के प्रेजेंस में जो रेट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है, वो हाई रहेगी, मतलब कैसे हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और अगर हम बात करें कोवेलेंट की, कोवेलेंट अगर हमारे पास में रिएक्टेंट है तो डियर स्टूडेंट्स, कोवेलेंट रिएक्टेंट के प्रेजेंस में जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये लो रहेगी, मतलब कैसे रहेगी, डिक्रीज रहेगी उसकी कंपेयर में। मतलब मॉलिक्यूल अगर फास्ट रिएक्शन करता है तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगी, स्लो रिएक्शन करता है तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होगी। उसके बाद हम बात करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो देखिए कैटलिस्ट को अगर हम यूज़ करते हैं किसी भी रिएक्शन में, तो कैटलिस्ट के यूज़ होने से जो एक्टिवेशन एनर्जी है EA, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्टेंट की, एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या रहेगी मॉलिक्यूल की, डिक्रीज होगी। एक्टिवेशन एनर्जी मतलब रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए जितनी एनर्जी लगे तो वो डिक्रीज हो जाएगी। मतलब पहले मान लीजिए कि 50 किलो जूल एनर्जी लग रही थी, लेकिन जैसे ही आपने कैटेलिस्ट का यूज़ किया 40 किलो जूल एनर्जी में ही काम हो गया। इसका मतलब कि जब कैटेलिस्ट का यूज़ करते हैं एक्टिवेशन डिक्रीज होगी, एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज होने से रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज। देखिए इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी बात यह है कि इंक्रीज ही हो रही है रेट ऑफ रिएक्शन। और एक बात, अगर पॉजिटिव कैटेलिस्ट है तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। और अगर नेगेटिव कैटेलिस्ट है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, डिक्रीज होगी। ये आप ध्यान रखिए, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमारा लास्ट और अगला जो फैक्टर है वो है रेडिएशन। या फिर फोटोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है, या फिर हीट की हम बात करें, सीधी सी बात है, टेम्परेचर से रिलेटेड है। हीट रिएक्शंस, रेडिएशन रिएक्शंस, हीट रिएक्शंस, फोटोकेमिकल रिएक्शन, तीनों एक ही होते हैं। इस बात को आप अच्छे से माइंड में फिट कर लें। देखिए those reactions which complete in the presence of light, in the presence of light, ऐसी रिएक्शंस जो लाइट के प्रेजेंस में, लाइट मतलब रेडिएशन, तो ऐसी रिएक्शन जो रेडिएशंस की प्रेजेंस में या लाइट की प्रेजेंस में कंप्लीट होती है, उन रिएक्शन को हम कहेंगे रेडिएशन रिएक्शन या फोटोकेमिकल रिएक्शन। एग्जाम्पल की हम कभी बात करते हैं तो Cl2 प्लस देखिए C6H6 प्लस 3Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट रेडिएशंस, C6H6Cl6 बेंजीन हेक्साक्लोराइड का फॉर्मेशन हो। उसके बाद में Cl2 प्लस H2 HNu 2HCl। उसके बाद कभी हम बात करें फोटोसिंथेसिस जो रिएक्शन है, ये HNu और क्लोरोफिल जो भी है। एनर्जी, तो ये जो रिएक्शन है जो रेडिएशंस की प्रेजेंस में कंप्लीट होती है फोटोकेमिकल रिएक्शन कहलाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, और आप जैसा कि जानते हैं टेम्परेचर का हमने इफेक्ट पढ़ा है, तो
तो रेडिएशंस की प्रेजेंस में या लाइट की प्रेजेंस में जो मॉलिक्यूल की मोमेंट है, ठीक है, मॉलिक्यूल की जो मोशन है वो मोशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। लाइट की प्रेजेंस में जो मॉलिक्यूल की मोमेंट है वो इंक्रीज हो जाएगी। इस कारण से जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आप ध्यान रखें। इस टाइप से अकेले ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है 4 नंबर में, व्हाट इज फोटोकेमिकल रिएक्शन, एक्सप्लेन विथ 3 एग्जांपल्स। तो आपको ये करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये थे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन और उसके फैक्टर ऑफ एक्टिंग। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, रेट लॉ की बात करते हैं और इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हम उसकी बात करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो रेट लॉ और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, ठीक है। देखिए, द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट विच फॉर्म इन केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो बनने वाला प्रोडक्ट है, ठीक है, द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट विच फॉर्म्स इन केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट विच फॉर्म इन केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो किसी भी रिएक्टेंट के एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आपको ऐसा ध्यान रखना है। मतलब ये देखिए, रिएक्टेंट है तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा ये इसके क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। एक्टिव मास मतलब जितना प्रोडक्ट, एक्टिव मास, व्हाट इज एक्टिव मास, तो दैट मास विच कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, जो भी रिएक्टेंट का मास है वो प्रोडक्ट में जितना कन्वर्ट होता है वो एक्टिव मास कहलाता है। R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P या फिर dx अपॉन dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, ठीक है। तो dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू K A, ठीक है। वेयर K इज कॉन्स्टेंट विच इज कॉल्ड रेट कॉन्स्टेंट। ये जो K है, K इज कॉन्स्टेंट विच इज कॉल्ड रेट कॉन्स्टेंट, ठीक है, ये रेट कॉन्स्टेंट। अब हम बात करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की। जो रेट कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं हम? कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहली बात तो ये है, ठीक है, कि जो भी रेट कांस्टेंट है, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन कि ऐसा कांस्टेंट्स जिसका यूज रेट ऑफ रिएक्शन में किया जाता है उसे हम कहते हैं रेट कांस्टेंट। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन में यूज होता है। दूसरी कभी हम बात करें, ठीक है, तो इसकी जो यूनिट है वो डिपेंड करती है, डिपेंडेंट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसकी जो यूनिट है वो किस पर डिपेंड करेगी? किस पर डिपेंड करेगी? इसकी यूनिट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर डिपेंड करती है। इसका जो इक्वेशन है देखिए, dx अपॉन dt
इज इक्वस टू के ए, ये होता है। ठीक है, इट इज नॉट अफेक्टेड फ्रॉम टेम्परेचर, ये टेम्परेचर से अफेक्ट नहीं होता। और बात करें इट इज़ नॉट अफेक्टेड फ्रॉम कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन से भी अफेक्ट नहीं होता। ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। क्या है ये कैरेक्टरिस्टिक्स? कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में इसका यूज़ किया जाता है रेट ऑफ रिएक्शन में। इसकी यूनिट किस पर डिपेंड करेगी? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर। इसका जो इससे स्टेप से हम शो करते हैं dx/dt इज इक्वल्स टू के ए। और ये टेम्परेचर से अफेक्ट नहीं होती और कॉन्सेंट्रेशन से भी अफेक्ट नहीं होती। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की कभी बात करते हैं, डिफरेंस बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट। देखिए इसी में आपका काम हो जाएगा। यहाँ पर एक तरफ है हमारे पास में रेट, आप बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। ये हमारे पास इसके पॉइंट मौजूद है, मैं आपको इसके पॉइंट बता देता हूं। देखिए, द चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज कॉल्ड रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, और ये आपको दिख रहा है कि केमिकल रिएक्शन में, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन में जो कांस्टेंट यूज होता है उस कांस्टेंट को हम क्या कहेंगे? रेट कांस्टेंट। फिर इसकी कभी हम यूनिट की बात करें तो ये है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, इसकी यूनिट है। इसकी कभी हम यूनिट की बात करें तो किस पर डिपेंड करेगी? रेट ऑफ रिएक्शन पर। इसके स्टेप से हम शो कर सकते हैं dx/dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a। ठीक है, इसको स्टेप शो कर सकते हैं dx/dt इज इक्वल टू के ए। ये अफेक्ट होती है, अफेक्टेड फ्रॉम टेम्परेचर, टेम्परेचर से ये अफेक्ट होती है। उसके बाद हम बात करें तो ये अफेक्ट होती है कॉन्सेंट्रेशन से। किससे अफेक्ट होती है? ये कॉन्सेंट्रेशन से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था डिफरेंस। ठीक है, ये हमारे पास में क्या था? डिफरेंस था किसके बीच में? रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन या फिर रेट बोल सकते हैं, और एक है हमारे पास रेट कांस्टेंट। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन जो था केमिकल काइनेटिक्स और इसके बेस पर रिएक्शन के टाइप, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, इसके फैक्टर, रेट लॉ और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद हमने जो डिफरेंस पढ़ा वो था रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन और रेट कांस्टेंट, इनके बीच में क्या डिफरेंस रहता है। ठीक है, अब हम जो है जो इसका अगला भाग है उस अगले भाग की हम बात करते हैं कि अगला कौन सा लॉ है और क्या है। बाकी देखिए जो भी आपको इनमें और कुछ डाउट हो वो डाउट आपको इजीली डाउट बॉक्स में आपके सॉल्व हो जाएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों से। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की कि अगला हमारे पास में क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं।